नमस्कार। मैं नितिन पवार, यूट्यूब चैनल सत्यशोधक आवाज़ का एडिटर संपादक, महाराष्ट्र के पुणे ज़िले से। और एक तहसील है शिरूर तालुका, और उसमें बाजू में भी एक तहसील है, और उस तहसील के एक गांव में एक अजीबोगरीब घटना हो गई है, जिसको कानूनी भाषा में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा जाता है। और ये समाज के लिए बहुत निंदनीय बात घटना घटी है। और ये घटना कैसे ना हो, इस पर विचार करने की ज़रूरत समाज में है। तो बात ऐसी है कि इस एक केस में नसरापुर नाम का एक गांव है, जहां पर 3 साल की एक छोटी बच्ची पर लगभग 64 या 65 साल के बूढ़े ने रेप किया है। पहले उसको कुछ खाने की चीज़ें दिखाई है, बाद में उसको बाजू में लेकर उसका बलात्कार किया। उसके पास उसके साथ हाथापाई की। उसके 18 लगभग 18 जख्म पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरी रिपोर्ट में आए हुए हैं। तो ये घटना मैं पहले आपको बताता हूँ, उसके बाद उस पर कुछ बोलता हूँ। तो ये घटना महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में भोर तालुका नसरापुर यहाँ 1 मई 2026 को घटी थी। ये घटना बहुत अमानुष तरीके से घटी थी। सिर्फ 3 साल की बच्ची को रेप किया गया था। उसकी हत्या भी उसके बाद की गई थी। तो इस चीज़ से इस घटना का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस घटना के बाद पूरे महाराष्ट्र में और गांव तहसीलों में एक खलबली मच गई थी। उम्र सिर्फ 3 साल, और ये बूढ़ा आदमी 64 साल का, 65 साल का। और बाद में उसे गाँव वालों ने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा। डायरेक्ट गाँव वालों के हाथों में मिला नहीं तो गाँव वालों ने इसे क्या किया होता वो आप समझ सकते हैं। इस आरोपी को विशेष पॉस्को न्यायालय में 29 जून 2026 को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। न्यायालय ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, इसका मतलब ऐसा होता है कि दुर्मिळातील दुर्मिळ या किसी ऐसे तरीके के बहुत कम घटती है, और या बहुत कम घटनाओं में से एक घटना, और जो भी इंसानियत के खिलाफ घटती है कानून के हिसाब से। और इस केस के हिसाब से ऐसा इसको माना जाता है, कानूनी भाषा में भी माना जाता है। और अगर ऐसा कभी हुआ और उसमें इस तरीके का पीड़न हुआ तो उसे फांसी की सज़ा दी जाती है। दिल्ली में रेप हुआ था, तो उस वक्त भी ऐसे ही दलील देकर कोर्ट ने इसे उन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई थी। कोई एक बच्चा था कम उम्र होने के कारण। इस केस में एक
सामाजिक और फैमिली या इंसानी विवेक को धक्का पहुंचा है। इस तरीके के लैंगिक गुनाहों में, और उसके बाद इस केस में तो ज़रा परिणामकारक कार्रवाई हो गई है। पुलिस यंत्रणा, न्याय प्रक्रिया, इसमें ज़रा तुलना में अच्छा कामगिरी की गई है, ऐसा बताया जाता है। तो ये घटना घटी कैसे है? न्यायालय के कहने से और वृत्तपत्रों के कहने से 1 मई 2026 को दोपहर बालिका को, वो खेल रही थी आंगन में, और ये 64 साल का बूढ़ा आदमी उसको देखता है, कुछ देर तक देखता है, बाद में इसको कुछ खाने की चीज़ दिखाकर, एक गाय को बांधने का एक गोटा होता है खेतों में। ये गांव में घटी घटना है, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं होते, इसलिए ये इसको आसान लगता है ऐसे लोगों को। और लगभग 40 मिनट तक ये सब कुछ चलता रहा, और उसके बाद इसको आदमी भी कैसे कहा जा सकता है? ये तो किसी बीमारी से, मानसिक बीमारी से, लैंगिक बीमारी से परेशान तो होगा ही। वो तो सरकारी डॉक्टरों ने चेक किया होगा, और नॉर्मल होते हुए भी उसने ये कर्म किया है। और उसके बाद इसकी हैवानियत आप देखिए कि इसके पीछे के प्रूफ मिटाने के लिए इसने इसकी हत्या ही कर दी है। 3 साल की लड़की की हत्या कर दी है। हत्या करनी है, ये क्या ज़रूरत थी? मतलब किसी भी दयावान आदमी को ऐसा लगेगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि रेप करना था और उसके बाद हत्या करनी चाहिए। तो सिर्फ ये प्रूफ नष्ट करने के लिए इस शैतान ने उसका खून भी किया है। और इस तरीके से न्यायालय ने, पुलिस ने सब जानकारी प्राप्त की गई है। शाम को ये बच्ची घर नहीं पहुंची तो कुटुंब वालों ने इसको इधर उधर देखा है। मैं ये हिंदी में मेरे पढ़ते लोग सुनते हैं, लेकिन मेरे गांव के नज़दीकी की घटना घटी है तो मुझे रहा नहीं गया, और मैं ये बोलने के लिए आगे आया हूँ। शाम तक लड़की घर नहीं लौटी है। फैमिली इधर उधर देख रही है, गांव वाले इधर देख रहे हैं, इधर झाड़ी में, इधर कुएं में, या उधर गांव में कई ऐसे ठिकान होते हैं जहाँ पर लड़कियाँ जाकर गिर भी सकती है। वहाँ उनको कुछ सांप या काट भी सकते हैं और किसी को पता भी नहीं लगता था। और इधर वो बिबटिया नाम का जो शेर रहता है वो भी घूमता है। उसने ले लिया और भाग गया, खा गया क्या? ऐसे भी सोच कई लोगों के मन में आती रही, और बाद में पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने अपने तरीके से उसको ढूंढा, और पुलिस समझ गई कि ये घटना आसान नहीं है। तब वरिष्ठ लेवल के पुलिस अधिकारी वहाँ आ पहुँचे,
اس کے بعد पुलिस को सब कुछ समझ में आया। पुणे ग्रामीण पुलिस ने इस पर काम किया। शुरुआत से वैज्ञानिक जो तंत्र होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया। कई चीज़ों पर महत्व दिया गया, ध्यान दिया गया। इसमें सीसीटीवी फुटेजेस, इसमें ये दिखता है वो बच्ची को ले जाता है, लगभग 40 मिनट के बाद बाहर आ जाता है अकेला। ये स्पष्ट रूप से देखा गया है। आप सोचो किस तरीके से ये 40 मिनट गुजर गए होंगे और किसी को पता नहीं लगा। ऐसा होता है गांव में। आप सोचेंगे कि ऐसा पता कैसे नहीं लगा। गांव लोग काम में रहते हैं, खेतों में भी अपने काम में रहते हैं, आसपास बच्चे खेलते रहते हैं और कुछ आधा घंटा या 1 घंटे के बाद उनको पुकारते हैं और तब बच्चे आते हैं, लेकिन नहीं आया। तो ऐसे हो सकता है और ऐसा हुआ। बाद में ये सीसीटीवी का जो टीवी की जांच जो है उससे क्लियर हो गया, उसके हालचाल। उसको बाद में पकड़ लिया गया, उसका मेडिकल किया गया, डीएनए की रिपोर्ट मिली। और एक बात भी अच्छी हुई है कि कई मामलों में लोग गवाही नहीं देते। ऐसा सोचते हैं कि मैंने गवाही दिया तो अब आगे जाकर क्या होगा। लेकिन एक कर्तव्य होता है हर व्यक्ति का, हर नागरिक का, कि अगर महत्वपूर्ण विषयों में गवाही देनी है तो किसी भी चीज़ से ना डरते हुए उसने गवाही देनी चाहिए। एक उदाहरण मैं अलग तरीके का है लेकिन बताता हूँ यहाँ की। एक लड़का इधर की नदी में हमारे डूब रहा था और बाद में, मुझे तो तैरना नहीं आता है, मैं उधर था भी नहीं। उस आदमी ने मुझे बाद में कहा कि मैं उसको निकाल सकता था लेकिन नहीं निकाला। क्यों? काय को झंझट, बाद में वो पुलिस का झंझट पीछे लग जाएगा। तो मेरे को उस पर गुस्सा आया। अरे सीधी सादी चीज़ के लिए तू किसी को मरने देता है? और क्या करती तेरा पुलिस और क्या करता कोई? उसको बचाना चाहिए था अगर तू बचा सकता था तो। क्या बेशर्म वाली बात है। और ये मुझे बता रहा है, मैं होता तो बचाता। तैरना नहीं आता है मुझे, लेकिन और कुछ करने के प्रयास तो करता। और दूसरी कई हालतों में मैंने कई लोगों को बचाया जो मैं कर सकता था, और उसमें मैं मरने वाला भी नहीं था, समझो। तो इस बार गवाहों ने अपनी गवाहियाँ सीधी तरीके से दी है और इसको फांसी की सज़ा सुनाई देने की घोषणा लगभग हुई है। फांसी दिली जाईल, मतलब फासाला दिला जाईल, ऐसा बोला गया है। वैज्ञानिक प्रूफ्स में डीएनए वहाँ से बरामद किए गए चीज़ें, इनका सब एक स्टोरी फिक्स हो गया। घटनाक्रम का सब ये सीरियल स्पष्ट हो गया। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी और फॉरेंसिक विज्ञान, जैविक नमूने भी होते हैं उसमें। डिजिटल भी चीज़ें अब ढूंढी जाती है। और उसके बाद ये सामने आया।
یہ پہلی بار مہاراشٹر میں ہوا ہے، اتنے فاسٹ ایکشن ہوا ہے۔ न्यायालयीन प्रक्रिया, आरोप पत्र, पॉस्को, न्यायालय का नियमित चलना, पुलिस का नियमित काम, तपास यंत्रणा, फॉरेंसिक तज्ञों का और सरकारी अभियोक्ताओं का काम फास्ट हो गया। बहुत कम समय में ये पूरा हो गया और ये पूरे देश में एक आदर्श के तौर पर सामने आ रहा है। इसके बारे में मैं बोलूँगा। अभी मैं कुछ मुद्दे लेता हूँ। इसमें न्यायालयीन सुनावनी हो गई। सरकार के प्रूफ जो प्रूफ होते हैं दोनों जो बाजू थे उन्होंने दिए। आरोपी ने बचाव करने का भी प्रयास किया। न्यायालय ने निरीक्षण भी किया और उसके बाद इस घटना को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताया गया। लोग तो कह रहे थे कि इसको छोड़ो, इसका हम करेंगे फैसला, हम फैसला करते हैं। इस मामले में बच्चे का नाम और ये सब गुप्त रखा हुआ गया है। अब ये सब सुनावनी हो गई है और मेडिकल जांच, DNA अहवाल, फॉरेंसिक सीसीटीवी फुटेजेस और वो चीज़ें मिली हुई और साक्षी पुरावों के जवाब, उनके पुरावों के आधार पर और उसको ऑब्जर्व करके आरोपी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। ये बहुत ज़्यादा क्रूरता की मिसाल बन गई, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट बन गई। इसके लिए कुछ बातें मानी जाती है। इसका स्वरूप अत्यंत क्रूर, भयानक, निर्दयतापूर्वक अगर होता है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट माने जाते हैं। समाज के ऊपर इसके गंभीर परिणाम होते हैं, अगर होते हैं तो भी माने जाते हैं। जो एग्जिस्टिंग प्रूफ्स होते हैं वो उतने भक्कम होते हुए तो माने जाते हैं। तो अब इसके ऊपर पॉस्को एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, भारतीय न्याय संहिता के कलम, लैंगिक अत्याचार, खून और कुछ कलम है। ये दिखाते हैं कि शायद फैसला सही लिया गया है। एक बात भी इसमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, ये लोकल कोर्ट का जजमेंट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के। इसमें अगर घोषित होता है तो बदल भी जाता है जन्म ठेप में, मतलब आजन्म कारावास में। और भी एक आखिरी फैक्टर होता है कि अगर राष्ट्रपति जी ने दया कर दी और ऐसी घटनाओं में कभी दया से
किसी को बचाया नहीं गया राष्ट्रपति जी द्वारा। अब ये लोग ऐसा चाहते हैं और महाराष्ट्र भर में और उस वक्त उस कोर्ट के बाहर भी बहुत सारे लोग जमा हुए थे। गांव-गांव में लोग इसकी चर्चा कर रहे थे और जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो परिवार एक अलग किस्म का अनुभव करते हैं ऐसी घटनाएं सुनकर। ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये बिना विलंब के इसका फाइनल जो फांसी की शिक्षा है वो होनी चाहिए। और यहाँ पे इसमें कई बातें रह ना जाए या कुछ ध्यान में आती है कि 64 साल का ये आदमी है, ये या किसी मानसिक रूप से किसी बीमारी का ऐसे होते हैं लोग, इसलिए मन में आता है कि कौन या यदि अगर किसी मानसिक विकृति का ये बीमार आदमी था तो ऐसे आदमी बहुत गांवों में रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं। पहचानने में भूल सकते हैं लोग। बहुत बार ऐसा होता है कि पहचाने नहीं जाते खूब पहले और बाद में पता चल जाता है। हमारे आसपास ऐसे लोग रहते हैं, उन पर ज़रा ध्यान रखना चाहिए। हम बिल्कुल आजकल अपने काम अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहते। घर के लोग भी वो घर के टीवी हो या मोबाइल हो या सहेलियाँ हो, छोटे बच्चे ये उनके सर्कल्स होते हैं, उनकी तरफ वो क्या कर रहे हैं देखते नहीं, कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। फ़ोन हाथ में लेते हैं तो फ़ोन का किस तरीके के इस्तेमाल करते हैं, आपस में क्या किस विषय पर चर्चा करते हैं। ये अभी बहुत छोटी बच्ची है, लेकिन ये जो टीनेजर के लड़के होते हैं, लड़के लड़कियाँ जिनकी उम्र टीनेजर होती है 19-20 के बीच की, वो क्या आपस में चर्चा करते हैं ये ध्यान से कभी बीच में सुन लेना चाहिए और उससे समझ में आता है कि ये किस दिशा में सोच रहे हैं, तो फिर इनको किस दिशा में वापस घुमाना है या नहीं घुमाना है, या अच्छी दिशा में चल रहे हैं। और समाज के आजू बाजू के लोगों का भी इंफॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आजू बाजू में कौन रहते हैं। आजकल काम के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और वो आने वाले भी कई तरह के लोग होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं, फैमिलीज भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, गुनहगार भी आ सकते हैं अंदर उधर के। और कई बार आप देखते हैं बांग्लादेशी आ गए ऐसा बोला जाता है। वो सिर्फ रहने वाले बांग्लादेशी आते हैं या इधर आकर कुछ करने वाले लोग रहते हैं। उनसे तो अच्छे वो है इनसे तो अच्छे जो इधर रह कर ऐसे शर्मनाक बातें करते हैं, चीज़ें करते हैं। और मैं ये बात नहीं कहता कि कोई उनसे धोखा नहीं है, उनसे धोखा है, इसलिए तो सरकार उस पर नज़र रखती है या कुछ उसको देखती है, क्योंकि उसके अंदर घुसे हुए कुछ हमारे देश के दुश्मन एक भी होता है तो वो ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए वो देखते हैं, बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी हो, या मैं ऐसा नहीं कहता कि वो गलत ही कर रहे हैं, उनकी भी जांच करनी चाहिए। और ऐसे लोगों की समाज में ऐसे जो पागल लोग फिर घूमते हैं
ان کے پاگلپن کا کارن یہ ہوتا ہے شخص کا. تو اس کے آزار کے ایک بیماری کے روپ میں بھی دیکھنا چاہیے, ایک انسان کے روپ میں بھی دیکھنا چاہیے, اور صرف دیکھنا نہیں چاہیے, اس پر سمبندھت جس چیز کا وہ مریض ہے یا کوئی کہاں سے آیا ہوا انجان ہے تو اس ڈپارٹمنٹ کو بتانے کی ذرا ہمت کرنی چاہیے. یہ ہمت نہیں کرنے کی جو پروتی ہے یہ آتم گھات کی پروتی ہوتی ہے. ہمت کرنی چاہیے نا. کئی لوگ ہیں سماج کے اندر. اب میں پترکاریتا کرتا ہوں تو مجھے دکھائی دیتے ہیں کون پاگل گھوم رہے ہیں, کون گنہگار گھوم رہے ہیں, کون کیا کر سکتے ہیں, کچھ چوریاں کر کے بھاگ جاتے ہیں پبلک پلیس یا بس اسٹینڈس ہوتے ہیں. تو میں اس چیز سے بہت ہکا بکا رہ گیا. میں آدمی اس سمے پر میں اٹھا اور میں نے جب یہ دیکھا بھی اور ڈیٹیل میں دیکھا اور یہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ میرے گاؤں کے پاس ہے, تعلقہ شرور, اور شرور کے پاس یہ نسرا پور ہے. اس میں ہمارے کچھ رشتے دار بھی ہے. اس میں کاملے نام کے نہیں ہے, لیکن یہ بھی ان کی اور ایک بات الگ بات ہے. کسی کا نام کاملے ہونا, کسی کا نام پاٹل ہونا, کسی کا نام جوشی کلکرنی ہونا, اس کا بھی الگ ایک سائنس بن سکتا ہے. تو ایسی بھی کوئی مانسکتا اس کے پیچھے رہی ہے یا نہیں, یہ بھی استھانک کاریہ نے جانچ کرنی چاہیے. لیکن لگتا ہے کہ پوری جانچ پوری ہو گئی ہے, یا کوئی دوسرا کرے گا اور یہ اپنے اوپر لے گا اس کو بچانے کے لیے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہوگی. ویسے بھی سوچنے کا ایک اینگل رکھنا چاہیے نا جب اس کی جانچ ہوتی ہے. گاؤں اس طریقے کے گاؤں نہیں رہے. اب آج ایسے بولا جا رہا ہے کہ ایسی کون سی چیز گاؤں میں نہیں ہے کہ جو شہر میں ہے. جو شہر میں ہے وہ ہر چیز گاؤں میں ہے, گاؤں میں ملتی ہے, موجود ہے. مانسکتا بھی بنی ہوئی ہے. اور یہ سب کس نے بگڑائی, کیا ہوا, کیا وہ بعد میں بولنے کی باتیں ہیں. لیکن میں ایک اس کو اچھا سنکیت مانتا ہوں ایک طریقے سے, اور ایک طریقے سے بہت دربھاگیہ پورن گھٹنا ہوتی ہے کسی کی موت, اور جو بھی بے سہارا ہو, چھوٹی عمر کی بچی, تو اس کی کیا تکلیف ہوتی ہے وہی جانے. تو میں سب ناگرکوں سے اور یہ آہوان کرتا ہوں کہ یہ ہمارے تحصیل کے اندر کی بات ہے, تو قانون ہی ہے. سب لوگوں نے اس چیز یہ جو گنہگار ہے, اور اگر یہ بات پوری سچی ہے اور آگے بھی جا کر سچ میں ثابت ہوئی ہے, تو اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو سرکشت رکھنا چاہیے. پولیس کا کام بھی اچھا رہا ہے ایسا بولتے ہیں. پونا شہر پولیس اور شرور پولیس ویسے اچھا کام کرتی ہے ہمیشہ. میں ایک پترکار کے روپ میں دیکھتا رہا ہوں, کام اچھا ہے. ایس پی گل صاحب کا کام بھی اچھا رہتا ہے. اب کب جلد سے جلد اس کو یا پھانسی ہو تو پھانسی, یا جنم ٹھیپ بھی آسان. پھانسی سے زیادہ خطرناک یہ جو جنم ٹھیپ میں بولتے ہیں مراٹھی میں,
आजन्म कारावास उससे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। मरने को तरसते हैं लोग बोलते हैं कि ये फांसी लेने का प्रयास करते हैं कि ये नहीं 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 अभी ये नहीं सह सकता, अकेलापन या बहुत सारे ऐसे तकलीफें उसके होती है, तो उसमें ऐसी तो उसको इस तरीके से जो भी है वो उसको सहना ही पड़ेगा। और ये पब्लिक के हाथ में लगा तो और क्या होगा। और जो भी कानूनी तरीके से है उसका अमल हो, यही हम सब शुरू तहसील की तरफ से सरकार से प्रार्थना करते हैं और हम उनका अभिनंदन करते हैं। पुलिस अफसरों, पुलिस न्याय प्रक्रिया में जो शामिल थे उन सब का हम ये जो है अभिनंदन करते हैं। और इसी तरीके से हमारे तहसील में काम करने का तरीका रहा तो हमें सेफ्टी लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा। और हमें ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में इसी तरीके से काम अगर हुआ तो सारी तकलीफें समाज की दूर हो जाएगी। धन्यवाद।